अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। आज हम सुनेंगे एक मेंढक और एक बैल की बहुत ही मज़ेदार और सबक आमोज कहानी। देखिए तो सही, नन्हा मेंढक इतने बड़े बैल से क्या सीखेगा। एक खूबसूरत तालाब के किनारे जहाँ कमल के फूल अपनी खूबसूरती बिखेर रहे थे, वहाँ एक छोटा शरारती और बहुत ही प्यारा मेंढक रहता था, जिसका नाम छोटू मेंढक था। छोटू मेंढक को अपने दोस्तों के साथ खेलना और तालाब में छलांगे लगाना बहुत पसंद था। लेकिन इसमें एक छोटी सी खामी थी। वो अक्सर खुद को दूसरों से बड़ा और बेहतर साबित करने की कोशिश करता था। वो हमेशा सबसे ऊंचा कूदने की कोशिश करता और सबसे ऊंची आवाज में टरटराता था। इसके दोस्त उसे बहुत पसंद करते थे, लेकिन उसकी इस आदत से थोड़े परेशान भी रहते थे। एक धूप वाले दिन, जब छोटू मेंढक अपने तालाब के किनारे बैठकर धूप सेक रहा था और अपने दोस्तों को अपनी बहादुरी के किस्से सुना रहा था, तो उसकी नजर दूर खेतों में पड़ी। वहां एक बहुत बड़ा शानदार बैल घास चर रहा था। ये बैल, जिसका नाम बड़ा बैल था, इतना बड़ा और ताकतवर था कि छोटू मेंढक ने अपनी जिंदगी में ऐसा जानवर कभी नहीं देखा था। बड़ा बैल बहुत आराम से और सुकून से घास खा रहा था। उसके बड़े बड़े जिस्म पर धूप पड़ रही थी और वो एक पहाड़ की तरह नजर आ रहा था। छोटू मेंढक उसे देखकर हैरान रह गया। छोटू मेंढक भागता हुआ अपने दोस्तों के पास वापस आया। इसकी आंखों में चमक थी और दिल में एक नया ख्याल। वो जोर जोर से टरटराया, दोस्तों दोस्तों, मैंने आज एक ऐसा जानवर देखा है जो इतना बड़ा है, इतना बड़ा कि तुम सोच भी नहीं सकते। वो एक चलता फिरता पहाड़ है। इसके दोस्त, जिनमें एक अक्लमंद बूढ़ा मेंढक भी था, ने पूछा, वो कैसा दिखता है। छोटू छोटू मेंढक ने सीना तान कर कहा, वो बहुत बड़ा है, लेकिन मैं भी इतना ही बड़ा हो सकता हूँ। मैं भी इस बड़े बैल जितना बन सकता हूँ। कर दिखाऊंगा। इसके दोस्तों ने हंसते हुए कहा, छुट्टू, तुम तो एक छोटे से मेंढक हो, तुम कैसे इतने बड़े बैल जितने बन सकते हो। लेकिन छुट्टू मेंढक ने उनकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। छोटू मेंढक ने अपने दोस्तों की बात को नजरअंदाज कर दिया और फौरन अपने मंसूबे पर अमल करना शुरू कर दिया। उसने एक गहरी सांस ली और अपने आप को फुलाना शुरू कर दिया। उसका पेट फूलने लगा, उसका जिस्म बड़ा होने लगा। क्या मैं अब इतना बड़ा हूँ? उसने अपने दोस्तों से पूछा। उसकी आवाज में फख्र था। उसके दोस्तों ने कहा, नहीं छोटू, अभी और। वो बैल तो उससे भी बहुत बड़ा है। छोटू मेंढक ने एक और गहरी सांस ली और खुद को मजीद फुलाया। वो पहले से बड़ा नजर आ रहा था, लेकिन बड़ा बैल अभी भी उसकी नजरों में बहुत दूर था। छोटू मेंढक बार बार सांस लेता रहा था और खुद को फुलाता रहा था। इसका जिस्म इतना फूल गया था कि उसकी जिल्द खिंचने लगी थी। उसके दोस्त उसे देखकर परेशान हो गए और कहने लगे, छोटू बस करो, तुम अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हो, तुम फट जाओगे। लेकिन छोटू मेंढक ने किसी की बात नहीं सुनी। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी कि उसे बड़े बैल जितना बनना है। वो अपनी पूरी ताकत से खुद को फुलाता रहा। उसकी आंखें बाहर को निकलने लगीं और उसका चेहरा सुर्ख हो गया। वो दर्द महसूस कर रहा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। छोटू मेंढक ने एक आखिरी बहुत बड़ी सांस ली और अपनी पूरी ताकत से खुद को फुलाया। उसने महसूस किया कि इसका जिस्म अब मजीद फूल नहीं सकता। उसे अपने पेट में एक तेज दर्द महसूस हुआ, जैसे कोई चीज अंदर से टूट रही हो। वो थकावट से चूर हो गया और उसकी सारी हवा निकल गई। वो दोबारा अपने असल छोटे साइज में आ गया। उसने मायूसी से अपने आप को देखा, फिर उस बड़े बैल को याद किया जो अभी भी दूर आराम से घास चर रहा था। वो जान गया कि वो कभी भी उस बड़े बैल जितना नहीं बन सकता। छोटू मेंढक शर्मिंदा और उदास होकर अपने दोस्तों के पास बैठ गया। इसके दोस्तों ने उसे तसल्ली दी और कहा, छोटू, तुम बहुत अच्छे हो। जैसे तुम हो, तुम्हें किसी और जैसा बनने की जरूरत नहीं है। छोटू मेंढक ने गहरी सांस ली और अपनी गलती का एहसास किया।
उसे समझ आ गई थी कि हर किसी की अपनी एक खास पहचान होती है और उसे दूसरों की नकल करने की जरूरत नहीं है। उसने अपने दोस्तों को अपनी बड़ाई मारने पर माफी मांगी और वादा किया कि वो आइंदा ऐसा नहीं करेगा। इस दिन के बाद छोटू मेंढक ने खुद को वैसा ही कबूल कर लिया जैसा कि वो था। वो अब भी अपने दोस्तों के साथ खेलता, छलांगे लगाता और टरटराता था। लेकिन अब इसमें गुरूर नहीं था। वो जान गया था कि हर कोई अपने आप में खास होता है और अपनी असलियत को कबूल करना ही सबसे बड़ी खूबसूरती है। वो अब भी बड़े बैल को देखता था, लेकिन अब हसद से नहीं बल्कि एक खूबसूरत और ताकतवर जानवर की तारीफ से। इसने सीख लिया था कि दूसरों की नकल करने की कोशिश में हम अपनी असलियत खो देते हैं और नुकसान उठाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, याद रखिए, हम सब अपने आप में बहुत खास और अनोखे हैं। हमें किसी की नकल करने की जरूरत नहीं और ना ही खुद को बदलने की। अपनी खूबियों और खामियों के साथ जैसे है वैसे ही रहना सबसे अच्छी बात है। मजीद ऐसी दिलचस्प कहानियाँ सुनने के लिए जो हमें अच्छी बातें सिखाती हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अगली कहानी तक खुश रहिए और खुद को प्यार करते रहिए।